नमस्ते समस्त विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। चलिए हम आज की अपनी क्लास अगली देखते हैं, प्रश्नावली 2C की, जहां तक मैंने प्रश्न नंबर 1 और 2 को इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ ली है। आज हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। ठीक है, क्या कह रहा है जी। यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक है ना, a माइनस बी ए प्लस बी हो तो ए तथा बी ज्ञात कीजिए। ए तथा बी ज्ञात कीजिए। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी अगर ये त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, अगर शून्यक दिया हुआ है ना, तो मैंने आपको ये बताया था शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध कैसे ज्ञात करते हैं। ये मैंने उसका सूत्र भी लिखवाया था। वही सूत्र की मदद से ये तीनों चीज हम ज्ञात करेंगे। अब इसमें पूछा क्या है, ए और बी क्या मान है। चलिए ए और बी का मान ज्ञात किया जाए। ठीक है, तो तीन शून्यकों का योगफल और तीन शून्यकों का गुणनफल। ठीक है जी, उसी की मदद से ये फिर निकलेगा आपका। ठीक है, चलिए समय व्यतीत न करते हुए हम शुरू करते हैं। पहले लिखिएगा दिया है शून्यक, दिया है शून्यक, शून्यक तो दिया है जी। पहला जो होता है वो अल्फा का होता है। अल्फा बराबर कितना दिया है जी, ए माइनस बी। ठीक है, बीटा बराबर सिर्फ ए और ए गामा बराबर ए प्लस बी। ठीक है, ये आपका शून्यक दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ शून्यक। ठीक है, ऐसे आगे लिखिएगा। आपको क्या दिया गया, दिए गए बहुपद, बहुपद भी दिए हैं। दिए गए त्रिघात बहुपद। ठीक है, ये आपको हल में लिखना है जी। ठीक है ना, जो लिखा है, जो दिया उसको लिख लीजिए। एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, 1 देखिए शून्य दिया तो क्या करेंगे, तुलना करेंगे जी ना। एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 की यहाँ पे तुलना लिखिएगा। तुलना, तुलना है ना, किससे, मानक रूप से। तुलना मानक रूप, मानक रूप। मानक रूप क्या होता है जी, आपको लिखवाए थे एक्स क्यू प्लस bx² प्लस cx प्लस डी, यही मानक रूप होता है जी। ठीक है, इसमें क्या कर देंगे, हम तुलना कर देंगे। ठीक है, तुलना कैसे करेंगे, देखिए यहां लिखेंगे, जहां तुलना कैसे होता है, जहां a बराबर क्या, a बराबर इसका मान ये वाला, ये क्या है एक्स क्यू, उसके बगल में हमेशा यहाँ गुणांक में क्या होता है, एक होता है, वही लिखा जाता है ये गुणांक में। ए बराबर 1, ये क्या है, कोई ना कोई वास्तविक संख्या हमारी। ठीक है, इसकी पिछली क्लास में मैंने सब कुछ बता रखा है जी। बी बराबर क्या है, -3, सी बराबर क्या है 1, डी बराबर क्या है 1। ठीक है जी, तो आपको ये मिल गया, इसका मानक रूप में रखती है। अब हम क्या करेंगे, सीधे सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, हम ए और बी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए, ज्ञात करना है ए और बी बराबर। ठीक है, चलिए यहां लिखिए, तीन शून्यों को का
योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है माइनस बी बटा ए, यही ना होता है। चलिए समान रखिए, अल्फा का मान क्या है ए माइनस बी, तो यहाँ ए माइनस बी रख दीजिए, ठीक है। बीटा क्या है बीटा ए, तो यहाँ ए रख दीजिए। ये गामा क्या है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी रख दीजिए बराबर माइनस बी का मान कितना है जी, देखिए यहाँ 3, तो 3 रख दीजिए। ए बराबर 1, तो 1 रख दीजिए। चलिए ए माइनस बी है, तो अब यहाँ पर देखिए ए माइनस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ए तो कितना ए हो गया जी 3 ए। अब 1 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा 3, तो ये क्या होगा 3 से 3 क्या हो गया जी कट गया, तो ए बराबर -1। ए बराबर क्या आ गया जी आपका -1। माइनस बी, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, ये माइनस बी इस सूत्र में होता है, इसके पास माइनस बी ऑलरेडी है, तो यहाँ भी माइनस आपको लगेगा। क्यों लगेगा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सूत्र के पास ऑलरेडी माइनस बी होता है और इसके पास माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा जी, ठीक है। तो ये प्लस में आएगा, ठीक है। ये बराबर क्या आ गया 1। अब हम क्या करेंगे बी का मान ज्ञात करना है, तो बी का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम वो सूत्र लेते हैं, अब इमेजिन कीजिए कि दो शून्यकों का योगफल और गुणनफल लेते हैं, तो काफी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, लेकिन उसका मान क्या होता है c बटा ए होता है, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन उसकी लंबी हो जाएगी, तो उसको ना लेके हम सीधे तीसरा यहाँ पर शून्य लेके देखते हैं। तीसरा एक ही बार फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं, क्या होता है 3 शून्यकों का गुणनफल। तीन शून्यकों का गुणनफल क्या होता है जी अल्फा बीटा और ये हो गया आपका गामा, क्या होता है डी बटा ए, ठीक है जी। देखिए अभी इतना आसान हो गया ये, तो हमारे पास अल्फा का मान क्या था ए माइनस बी, ठीक है। और ये हमारा क्या है गुणा में, तो गुणा कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। बीटा और ये ए प्लस बी बराबर डी बराबर 1 और ए बराबर भी 1। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये किसका सूत्र बन रहा है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले ए को यहाँ लिख लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब भाग देंगे तो क्या आएगा जी 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमें b का मान निकालना है, तो इसे a को हटाना पड़ेगा, तो a बराबर क्या आता है हमारे पास 1। तो जहां जहां a है वहां क्या करेंगे 1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1। यहां लिखिएगा a बराबर 1 रखने पर, तो 1 ये हो गया, इसका 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तभी तो निकलेगा जी। और ये 1, ठीक है। ये ब्रैकेट से हटा दिए, सॉल्व करने वाला कुछ नहीं था, तो ये 1। अब 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर बराबर 1। 1 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा जी 1 होगा, और ये बी स्क्वायर 1 में इसमें तो बी स्क्वायर होगा बराबर 1, ठीक है। बी स्क्वायर को इधर लेकर आइए, तो बी स्क्वायर जब इधर आ जाएगा तो ये देखिए ये प्लस में इधर आएगा, तो ये किस में है, ये आपका प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस 1, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं हो रहा है जी। एक चीज मिस्टेक इसमें देखिए हमें भी दिख रहा है कि ये 2-3 शून्य का गुणनफल जो होता है अल्फा बीटा और गामा बराबर डी माइनस ए होता है, डी माइनस ए। यहाँ छोटी सी मिस्टेक हम लोगों से हुई फिर से, डी माइनस ए, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा इसके बगल में यहाँ पर यहाँ माइनस रहेगा, डी माइनस ए होता है जी, कहीं छूट जा रहा है। तो बी स्क्वायर बराबर
-2। आइए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में इधर आएगा तो रूट में 2। ठीक है जी। शायद आपको दिखाई ना दिया हो, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ जी। यहाँ से a बराबर 1 रखने पर तो a के स्थान पर 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर -1। ठीक है ना, -1 क्यों, क्योंकि d बराबर -1 होता है, जहाँ d बराबर अचर पद। तो ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर बराबर -1। ठीक है जी। अब एक में क्या गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक ही होगा। एक में बी स्क्वायर गुणा करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर -1। तो बी स्क्वायर को इधर लिए हैं तो ये प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में, ऑलरेडी माइनस में था जी। तो बी स्क्वायर बराबर -2, बी बराबर ±√2। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा तो ए बराबर 1 तथा बी बराबर √2 ± ऐसे √2। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए जी क्या कह रहा है। यदि बहुपद x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 है तो इसके शून्यांकों को ज्ञात कीजिए। इसके शून्यांकों को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर आप कक्षा 9वीं में अगर इस चीज को पढ़े होंगे तो आपको इस बात को अध्ययन होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर x के स्थान पर हम x बराबर कोई ऐसा मान लेते हैं जो इन सभी मानों को शून्य कर दे। अगर वो शून्य कर देता है तो हम क्या करते हैं, उसी मान से इन सब में भाग देते हैं, फिर जाके इसका शून्य निकलता है जी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ सबसे पहले, आप कुछ भी मान सकते हैं लेकिन शून्य ज्ञात होना चाहिए। मैं मान लेता हूँ x बराबर क्या -1 रखने पर मैं -1 रख रहा हूँ। ठीक है, क्यों रख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जब मैं -1 रखूंगा ना तो उसका मान जो हो जाएगा शून्य हो जाएगा। आप यहाँ पर x बराबर 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, -2 मान सकते हैं, लेकिन जब उसमें x के स्थान पर मान रखेंगे ना तो शून्य आना चाहिए। अगर शून्य नहीं आता है तो समझ लीजिए वो गलत है, शून्य आना ही चाहिए। ठीक है ना, शून्य आ जाएगा तो समझ लीजिए एक आपका शून्य बन गया, वही आपका एक शून्य होता है x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था जी, -1 बहुपद में रखने पर, जो हमारे पास है त्रिघात बहुपद, जो भी बहुपद है बहुपद में क्या है, x³ प्लस है जी 9x² प्लस 20x प्लस 12। हाँ, बहुपद रखने पर x-1 रखने पर बहुपद में, ये बहुपद आपका है। ठीक है ना, रखने पर इसमें इसी में रख रहे हैं जी। ठीक है, तो यहां हम लिखते हैं p-1। p क्यों लिखते हैं, क्योंकि p पॉलिनोमियल बहुपद है ना, आप यहाँ xp लिख सकते हो जी। ठीक है, चलिए x के स्थान पर क्या रखेंगे 1, तो रखिए -1 का क्यूब प्लस 9 है तो 9, 1 का स्क्वायर प्लस 20 -1 प्लस 12। इसको सॉल्व कर दीजिए जी। 1 का क्यूब -1 ही होगा, प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का 9 एकम 9, 1 का स्क्वायर करेंगे ना -1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाता है जी। ठीक है, प्लस है तो ये देखिए 20 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -20। ठीक है, आप प्लस 12। ठीक, इसको सॉल्व करिए, क्या पहले प्लस वाला जोड़ दीजिए, तो 12 9 कितना होता है, 12 9 2 11, 12 9 21, फिर माइनस वाला -20 और -1 कितना हो गया -21, बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, ये आपका क्या हो गया जी 0। यहाँ लिखिएगा, अगर ये 0 हो गया तो यहाँ लिखा जाता है इसलिए x, अब यहाँ पे बात समझिए, x बराबर क्या रखे थे -1। ठीक है ना, यहाँ पर रखे थे ना -1,
तो ये -1 कैसे आ गया, ये जो है -1 कैसे आ गया, पहले ही हम क्या रखे होंगे, x बराबर 1 रखे होंगे, यहाँ पर x + 1 रखे होंगे, तभी तो ये इधर आया है, तो x बराबर ये -1 हुआ है जी। ठीक है, तो ये इतना बात आपको बीच में लिखना नहीं, मैं समझाया हूँ जी। x बराबर -1 है ना, तो मैं जब x + 1 रखा था बराबर 0, तभी तो सर -1 आया था, तो यहाँ रखेंगे, इसलिए यहाँ पर इसको आप नोट मत कीजिएगा, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा, समझाने के लिए मैंने इसको लिखा है जी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा, इसलिए x + 1 है ना, इस बहुपद का एक गुणनखंड है, ये गुणनखंड है, अतः इससे बहुपद में भाग देने पर ठीक है ना, इससे हम क्या करेंगे, बहुपद हमारा ये था, ये वाला था, इसमें क्या करेंगे, हम भाग देंगे। ठीक है ना, चलिए भाग देते हैं जी। पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x + 1, भाग किस में देना है, तो x³ + 9x² + 20x + 12, इसी में क्या करना है जी, भाग देना। चलिए जल्दी जल्दी किया जाए। अब देखिए ये x लिखा है, तो x³ में भाग देना, तो यहाँ पे क्या रखेंगे कि x³ पहले आएगा, तो हमको पता है x में अगर x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा जी। तो ये क्या आ गया, x³। ठीक है, प्लस है तो प्लस, x² में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी, x² होगा। ठीक है, अभी नीचे वाला किस में है, प्लस में, तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो ये माइनस और ये भी माइनस, ये क्या हो गया, प्लस माइनस कट गया। 9x² में से -x² घटेगा तो क्या बचेगा जी, 8x² बचेगा आपका। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, एक यहाँ पे उतार लेंगे, +20x। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बताइए यहाँ पे क्या रखें, ये देखिए प्लस में है तो यहाँ प्लस लगा दीजिए। मुझे 8x² चाहिए, इस x में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे कि 8x² आ जाएगा, तो हम जानते हैं कि अगर 8x में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 में 8 है कम 8, एक x मिल गया x², तो 8x²। ठीक है जी, प्लस है तो प्लस, और 8x में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 8x ही होगा। ये तो बहुत छोटी छोटी बात है, ये तो कक्षा 8वीं क्लास के विद्यार्थी बनाते हैं जी। प्लस माइनस माइनस, ये भी क्या हो गया, माइनस, ये कट गया, 20 में से 8 गया, कितना बचेगा, ये आपका हो गया 12x। अब क्या बचा जी, 12 यहाँ उतार दीजिए। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी, इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 में 12 का मल्टीप्लाई किए, 12 में 12x का, तो 12x हो गया, 12 का 12, तो ये क्या हो गया जी, आपका टोटल 0। क्या हो गया, 0। तो आपका ये क्या आया, ये भागफल में क्या आया, जो आया इसको यहाँ लिखिएगा, अतः x² + 8x + 12, ये जो आया है ना, अब क्या करेंगे इस भागफल का, अतः x² + 8x + 12 का क्या करेंगे, गुणनखंड करने पर। गुणनखंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब ये देखिए द्विघात बहुपद हो गया, तो इसका गुणनखंड करना आसान होता था। ये त्रिघात वाला था, तो पहले क्या कि एक शून्य मान लिए, उसे भाग दे दिए, तो क्या बन गया, द्विघात हो गया। अब इसका फैक्टर करना आसान होता है जी। चलिए अब इसका फैक्टर कर लीजिए, तो 12x² हो जाएगा। ये 12 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x², तो x², तो हमें गुणा करने में 12 और जोड़ने पे 8 आना चाहिए। तो कौन सा बताइए, कोई है ऐसा, सोचिए आप
6 दूना 12, 6 दो 8, तो 2x प्लस ये आपका 2x बराबर 6। x यहाँ पर है, x कॉमन ले लेना है। अगर यहाँ समझ में ना आया आपको कॉमन कैसे लिया गया तो जी आप कृपया हमारा पहले क्लास का वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। बहुपद की पहली क्लास की वीडियो आप देखिए, आपको सब पता चल जाएगा जी और कैसे कैसे उसको कॉमन कैसे लेते हैं। ठीक है, सारी बात वहां बताई गई है जी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक अवश्य दे दूंगा। इस x से x भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा x से x में भाग देंगे तो क्या बचेगा 6। इसमें क्या कॉमन आएगा +2। ठीक है ना जी, 2 में 2 से भाग देंगे तो +2 × 6 = 12। ठीक है, एक बार बाहर वाला जी x + 2 और दूसरा ये हो गया x + 6। ठीक है, अतः नहीं यहाँ लिखना है यह इसके गुणनखंड है, यह इसके गुणनखंड है। ठीक है, यह इसके गुणनखंड है। कौन कौन गुणनखंड मिल गया हमको x + 1, x + 2, x + 6 तथा इनके शून्य ज्ञात करने पर, शून्य के तो पूछा था हमसे, तथा इनके शून्यक ज्ञात करने पर। ठीक है, तो यहाँ लिखिए x + 1 = 0 एक बार, दूसरा लिखिए x + 2 = 0, एक और लिखिए x + 6 = 0। हो गया, भाग दे दीजिए। देखिए x प्लस हो गया, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, एक शून्य क्या आ गया, ये क्या हो जाएगा -2 और ये 6। तो यहाँ लिखिएगा अतः इसके शून्यक -1, -2, -6 है। ठीक है जी, ये सवाल आपका बन गया। चलिए हम देखते हैं 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है जी। पांच नंबर प्रश्न कह रहा है यदि बहुपद x³ - ax² + x + 3 का एक शून्यक, देखिए शून्यक दिया है a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो शून्यक दिया है तो कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से विस्तार से मैंने बात बताई है जी। ठीक है, द्विघात जब आप पढ़ रहे थे द्विघात बहुपद उसमें बताए थे। चलिए समय चलिए इसको ज्ञात करते हैं जी। क्या कर लेंगे जी, दिया है जो दिया उसको लिख लीजिए। दिया है बहुपद, क्या लिखा था, दिया है x³ - ax² + x + 3 है ना, तथा a का मान ज्ञात कीजिए। एक शून्यक है तथा a का मान ज्ञात कीजिए, यही ना, a का मान ज्ञात कीजिए। इसको मैं क्यों लिख रहा हूं, देखिए जब भी आप बोर्ड का पेपर दीजिएगा तो एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर लेके बैठता है, लेकिन इसको लिखने से ना उसको बार बार क्वेश्चन पेपर नहीं देखेगा, सीधे काफी कॉपी जांच करेगा। तो जानेगा विद्यार्थी बहुत ही अच्छा लिखा है, क्वेश्चन भी थोड़ा हिंट दिया है और सीधे सवाल सॉल्व किया है तो बहुत अच्छा रहता है जी। ठीक है, अब देखिए a का मान ज्ञात क्या करना है, तो हमको पहले ही बताया जब भी शून्य का दे तो क्या शून्य क्या कहिए, शून्य को ही बहुपद में रख दीजिए। जहां जहां x दिया है वहां a का मान रख दीजिए,
सिंपल, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है शून्य कैसे निकलते हैं, एक्स के स्थान से शून्य निकला जाता है। अगर हमको शून्य दिया है, कुछ और कुछ पूछा है, तो वहीं पे हम रख दें, उसका मान हमें निकल जाएगा जी। ठीक है, तो चलिए यहां लिखिएगा बहुपद ठीक है जी। बहुपद में एक्स बराबर क्या रखने पे, ये रखने पे क्योंकि ए का मान पूछा है वही रख दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यू, ए का क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस 3, ठीक है जी, बराबर 0। तो ए क्यू क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। अब ये ए में ए स्क्वायर का गुणा करेंगे तो क्या होगा जी, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए प्लस 3 बराबर 0। अब ये प्लस में या माइनस में तो क्या कट गया जी, तो ए प्लस 3 बराबर 0। तो ए बराबर क्या हो गया, -3। ठीक, क्या हो गया, -3। तो बस हो गया आपका। तो यहाँ लिखिएगा अतः ए बराबर -3, ए बराबर -3। बात कर दो। चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। यदि बहुपद पी एक्स एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यंकों का गुणनफल, कितने शून्यंक, दो शून्यंकों का गुणनफल, यानी दो को ही मान लीजिएगा, चाहे आपकी इच्छा हो तो अल्फा बीटा मानिए, चाहे बीटा अल्फा मानिए, जो आपकी मन हो मान लीजिएगा। ठीक है, जब दिया तो मान लीजिए। गुणनफल पूछा तो गुणनफल में मानना है, ये नहीं कि दो शून्यंकों का योगफल कर लीजिएगा उस पर, तो फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा, 2-3 गुना मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये गलती मत कीजिएगा। दो शून्यंकों का गुणनफल बोला तो सीधे गुणनफल में रखिएगा। तो इसके शून्यंकों को ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, इसके शून्य को ज्ञात कीजिए। चलिए इसको ज्ञात किया जाए। ठीक है, मान लीजिए त्रिघात बहुपद है ना जी, मान लीजिए त्रिघात बहुपद त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक, 3 शून्यक, 3 शून्यक कौन कौन से, मान लीजिए अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, अब जो प्रश्न के अनुसार जो कहा है कि दो शून्यकों का गुणनफल, क्या बोला है, दो शून्यकों का गुणनफल, तो यहां लिखिए दो शून्यकों का गुणनफल दो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या दिया है, 12। तो दो शून्य कुछ भी मान लीजिए आप, अल्फा बीटा मान लेते हैं, कितना, अल्फा बीटा बराबर 12। ठीक है, जब अल्फा बीटा बराबर दिया है तो अब हमसे पूछा है कि तो इसके शून्य ज्ञात कीजिए। दो शून्य कितने, दो शून्य का गुणनफल कितना, 12 है, तो इसके शून्य ज्ञात कीजिए। यानी कि अल्फा बीटा और गामा तीनों का शून्य पूछा है जी। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले लिखेंगे 3 शून्यकों का गुणनफल ये मैं कहां से लिख रहा हूं, क्योंकि गुणनफल किताब में लिखा था 3 शून्यकों का गुणनफल, तो पहले वहीं से मैं नोट करूंगा। बराबर अल्फा बीटा गामा, है ना। चलिए बराबर, अब एक बात बताइए, 3 शून्य गुणनफल क्या होता है, आप जानते हैं -d/a होता है, -d/a। अब यहाँ पर किताब को ध्यान देना पड़ेगा कि देखिए यहाँ क्या दिया है,
डी का मान 24, ए का मान कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, ए मानेंगे। ठीक है जी। ठीक है, तो यहाँ और ये अल्फा बीटा बराबर कितना हमारे पास है 12, कितना 12। आइए गामा यहाँ ले लीजिए आप। ठीक है, डी बराबर 24, कितना 24, प्लस में 24 है तो यहाँ माइनस 24 रहेगा, और यहाँ एक एक लिखने से कोई फायदा नहीं है, एक कम कम एक ही होगा। ठीक है, तो ये देखिए, तो 12 कम 12, 12 दूना 24, यानी कि गामा बराबर क्या मिल गया, -2। क्या मिल गया जी, गामा बराबर -2। एक हमको निकल गया, अब 2 और निकालना है, तो 2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 2 3 शून्यों का योगफल से निकाल लीजिए, उसी से निकालिए पहले रखकर। ठीक है, चलिए यहां लिख लीजिए, हमें ऐसे लिखिए कि एक शून्यक गामा बराबर 2 है ना, ऐसे लिख लीजिए, मिल गया। अन्य 2 शून्यक क्या करना है, अन्य 2 शून्यक ज्ञात करना है। एक मिल के तो 2 ज्ञात करना पड़ेगा ना, तो फिर कुछ ना कुछ लिखेंगे ना क्या करना है, तो ज्ञात करना है, तो लिखिएगा 2 शून्यकों का योगफल, ऐसे लिखिएगा। माफ कीजिए 3 शून्यकों, बार बार 2 याद आ जा रहा है, इसके पहले 2 घात पड़ जाए ना, इसलिए 3 शून्यकों का योगफल। क्या होता है जी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। ठीक है जी। अब यहाँ क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा 12 मत लिखिएगा, क्योंकि वो गुणनफल था, यहाँ गुणनफल नहीं है, तो यहाँ आपका गामा यही रहेगा, बीटा भी यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर गामा की जगह पर क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। क्या रखेंगे, -2। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ -2, और b बराबर क्या दिया है, चलिए तो देख लेते हैं, -5 दिया है। ठीक है, और a हमारा एक ही है। चलिए, तो ये ऑलरेडी माइनस और -5 दिया हुआ है, तो यहाँ -5 लिख दिया। अपॉन में a हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक का मान कोई मतलब नहीं है जी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस -2 हो गया, और ये माइनस क्या हो गया, प्लस। तो अल्फा प्लस बीटा, ये किस में, माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, तो 5 दूं 7 में, यहाँ डायरेक्ट 7 कर दे रहा हूँ, चाहे यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 5 + 2 = 7। ठीक, अब देखिए, जब आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या मिल गया, 7, तो किसी एक को इसमें से निकाल लीजिए, आपको जो इच्छा है इसमें से वो निकाल लीजिए। इसमें से मान लीजिए कोई एक निकालेंगे ना शून्य, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या मिल गया, 7 मिल गया। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। इसमें से कोई एक शून्य निकाल लीजिए, आपको मन है तो बीटा को उधर भेज दीजिए, आपको मन है तो अल्फा को उधर भेज दीजिए। हम बीटा को उधर भेज दे रहे हैं। ठीक है, तो ये अल्फा बराबर 7 माइनस बीटा। ठीक है जी, ये हमें एक शून्य मिल गया। ठीक, चलिए अब हम क्या करेंगे, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि हम, चलिए यहाँ पर यहाँ लिखिएगा, अब ये अल्फा का मान है ना, अल्फा का मान
अल्फा बीटा बराबर 12 में रखने पर। आप सोच रहे हैं 12 में क्यों रखे हैं, क्योंकि अल्फा बीटा बराबर क्या मिला था 12। जब 12 मिला था तो इसी में से कोई ना कोई 2 अंक होगा, तो वही 2 अंक निकाल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो गया अल्फा, तो यहाँ अल्फा लिख लीजिए। बीटा बराबर क्या हमारे पास था 7 माइनस बीटा बराबर 12। अल्फा बराबर क्या मिला 7 माइनस बीटा, तो यहाँ 7 माइनस बीटा, यहाँ अल्फा का मान रखना है, हम बीटा का मान वहाँ रख दिए थे। ठीक है, और इंटू ये आपका हो गया अल्फा का मान ये हो गया, और बीटा यहाँ तो बीटा यहाँ रख दीजिए बराबर 12 कर दीजिए। ठीक है, अब बनाइए इसको। तो 7 बीटा बराबर क्या हो गया 7b, और बीटा बराबर क्या हो गया बीटा स्क्वायर बराबर 12। ठीक है जी, 12 को इधर लेकर आइए, तो ये 7 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी -12 इक्वल टू 0। मैं इसको इधर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि द्विघात समीकरण बन गया। इसको सही क्रम में लिखने पर, सही क्रम में लिखने पर सही क्रम क्या होगा, सबसे पहले बीटा स्क्वायर होगा। ठीक है, जो बीटा है तो पहले बीटा स्क्वायर कर दीजिए, तो माइनस बीटा स्क्वायर लेना पड़ेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, प्लस 7 बीटा माइनस 12, इसका फैक्टर करिए आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12 बीटा स्क्वायर, चलिए तो 12 तो 4 थे 12, आप जानते ही हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 और 3। ठीक है ना, 4 बीटा प्लस 3 बीटा माइनस 12 इक्वल टू 0। वीडियो लंबा होगा जी। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आप बीटा कॉमन ले लीजिए, सिर्फ माइनस बीटा कॉमन लीजिए, यहाँ से ना सिर्फ बीटा कॉमन लीजिए जी। ये इस टाइप का प्रश्न बना चुके हैं पीछे जी। जब बीटा में बीटा का भाग देंगे तो यहाँ क्या बचेगा माइनस बीटा बचेगा, बीटा में बीटा का भाग देंगे तो क्या बचेगा 4। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे आपको माइनस कॉमन लेना होगा, -3 कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा देखिए बता रहे हैं, माइनस 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 प्लस माइनस, 3 से 3 में गया तो क्या बचेगा बीटा, माइनस माइनस प्लस, 3 चौके 12 बराबर 0। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखिए एक बार क्या लिखिएगा यहाँ पर माइनस बीटा -3, दूसरा माइनस बीटा प्लस 4, है ना, ये आपके गुणनखंड हो गए। अब इसके शून्य ज्ञात कर लीजिए, मैं यहाँ पर रख के ज्ञात कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस बीटा -3 इक्वल टू 0, और ये माइनस बीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस बीटा ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस बीटा प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ हमेशा माइनस नहीं रखा जाता है, तो उस प्रश्न में भेज दिया जाता है जी। तो बीटा इक्वल टू -3, और ये भी -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, तो ये माइनस से माइनस का कट जाएगा, तो बीटा बराबर क्या मिल जाएगा हमारे पास 4। क्या मिल गया बीटा बराबर 4। ठीक है, तो अब एक बात समझिए, अब यहाँ 2 तो बीटा हो गया, तो यहाँ पे क्या, अब हमको पहले से पता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 12, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। ठीक, अगर आप अल्फा को 3 मानते हैं तो बीटा को 4 मानना पड़ेगा, अगर आप बीटा को 4 मानते हैं तो अल्फा को आपको 3 मानना पड़ेगा। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं, तो यहाँ आप लिखिएगा बहुपदों के शून्य कैसे लिख दीजिए। ठीक है ना, बहुपदों के शून्यक। ठीक।
क्या हो गया जी, एक माइनस 2, दूसरा 3 और एक 4। बस आपका ये प्रश्न बन गया जी। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं प्रश्नावली 2D। 2D में जो विकल्पीय प्रश्न है उसको हम एक बार देख लेते हैं जी। अगर इस प्रश्न में कहीं भी डाउट हो तो एक बार इसको वीडियो को पीछे करके थोड़ा बैक करके आप जरूर देखिएगा। प्रश्न बहुत बढ़िया है। ठीक है, मैं इसको मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ कर दे रहा हूँ। हो सकता है पेपर में दे भी दे दी 6 नंबर 4 नंबर का, हो सकता है आ भी सके, क्योंकि क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया था और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था इसलिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2D। एक्सरसाइज 2D देखिए क्या कह रहा है। बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसको बहुत जल्दी करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे, इसी ज्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे इस पर हम लोग। ठीक है, यदि द्विघात बहुपद दिया है जी तो आप बना ही सकते हैं। k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल ट्रिक है, ज्यादा सोचने वाली बात। शून्यक दिया है, सीधे x के स्थान पे, ये x दिख रहा है, यहाँ x दिख रहा है, x के स्थान पे क्या रखिए 3 रखिए, -3 रखिए, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है ना, सिंपल है, एकदम सिंपल। चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। देखिए क्या दिया है, k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, यही है ना। मैंने क्या बोला, x बराबर क्या रखिए आप -3 रखिए। क्या, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। k में एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो पहले क्या होगा, पहले इसको सही कर लीजिए आप। ठीक है, यहाँ रखिए k माइनस 1 एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे -3 का स्क्वायर प्लस के बराबर -3 प्लस 1। ठीक है जी, चलिए अब ये k माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस इसको इसमें गुणा करिए तो क्या हो जाएगा -3 के क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पर करता रहूँ, -3 में k का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 के, उसमें क्या सोचने वाली कौन सी बात है 1। 9 में k का मल्टीप्लाई करेंगे 9 के और 9 एकम 9, -3 के प्लस 1 बराबर 0 कर लीजिए। ठीक है जी, 0 कर लीजिए, शून्य का तो 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको क्या करिएगा, 9 3 के में से -3 के क्या बचेगा 6 के बचेगा, और ये 9 और ये में 9 में से 1 गया तो यहाँ क्या बचेगा 8 बराबर 0। तो ये के 6 के उधर जाएगा तो प्लस में 8, और ये के इधर आए तो 8 इधर आ गया, 6 के गुणा में है तो 6 किस में आ गया भाग में, तो के बराबर ये 2 चौके 8 और 2 तें 6, यानी कि आपका 4/3, 4/3। ठीक है, ये आपका 4/3 पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, दूसरा देखिए, शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद पूछा है जी, तो इससे आसान और क्या हो सकता है, आप बना सकते हैं। द्विघात बहुपद पूछा है, कैसे बनाएंगे देखिए। दिख रहा है, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, याद है जी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, है ना, प्लस में अल्फा बीटा, यही ना होता है जी। तो ए एक्स स्क्वायर हो गया, अल्फा का मान कितना है, जो पहला शून्य दिया है 3, यहाँ पर देखिए 3 हमारा अल्फा हो गया, ये 4 हो गया, तो 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा 1। ठीक है, -3 में से 4 गया तो क्या बचेगा 1।
ठीक है, 4 गए तो 1 बचेगा और अल्फा 4 × 12, ठीक है। यहाँ पे इस प्रश्न में एक हमें गलती लग रहा है जी। एक प्रश्न ये आपका ऑप्शन जो है इसमें कुछ फॉल्ट है। देखिए कैसे मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे अल्फा क्या है -3, ऑलरेडी पहले से 3 है नहीं, ठीक है। तो +3 और ये 4, अल्फा बीटा ये आपका -3 × 4 सही है। तो ये x² माइनस माइनस, हाँ इसको घटा लीजिए पहले, 3 में से 4 गया तो 1 बचेगा, तो +1 बचेगा। अब प्लस ये हो गया आपका ये यहाँ x, 3 × 4 = 12, ये -12 हो गया। तो x² माइनस x माइनस 12 आपका यही ऑप्शन होगा, ठीक है। कौन सा होगा? ये वाला x² माइनस x माइनस 12, ठीक है। कैसे होगा फिर एक बार समझ लीजिए। अल्फा का -3, बीटा का 4 में से माइनस बन गया, 1 बचा 1x, और ये प्लस में हो गया तो माइनस प्लस माइनस, और 4 × 12 तो माइनस, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3, यदि द्विघात बहुपद x² + a + 1 x + b के शून्यक 2 और -3 है तो हमें यह याद करना है a बराबर क्या होगा और b बराबर क्या होगा, यही हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसको ज्ञात किया जाए। देखिए जी 3 नंबर प्रश्न, ठीक है। तो 2 शून्यक दिया हुआ है, तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। 2 शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? b माइनस ए, यही ना होता है जी, b माइनस ए। और यहाँ क्या दिया है? b बराबर, देखिए माइनस दिया है a + 1 और a बराबर 1, तो 1 यहाँ मान लीजिए लिख दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, ये कितना हो जाएगा? a का a और माइनस प्लस माइनस, ठीक। चलिए तो अल्फा बीटा क्या हो गया? अल्फा बीटा माइनस a बटा -1। अल्फा बीटा का मान कितना दिया है जी? हमारे पास दिया है 2, अल्फा का मान 2 और बीटा का मान -3, ठीक है ना। जो पहले वाला होता है वो अल्फा होता है, दूसरा वाला क्या होता है? बीटा होता है, ये बात मत भूलिएगा। तो -1 और ये 1 हो गया, तो ये घटेगा तो क्या आएगा? -1 और ये क्या हो गया? -1, ये माइनस, तो ये को इधर लेकर आइए तो प्लस में हो जाएगा। और ये अब ये देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐसे ही कट जाएंगे। इधर है तो प्लस में, तो ये प्लस में आ जाएगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? बराबर 0। तो ए बराबर क्या मिल गया आपको? 0, ठीक है। अब क्या पूछा है जी? बी बराबर पूछा है, तो 2 शून्य का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है? अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या दिया है हमारे पास? 2, अब बीटा बराबर क्या है? 3, तो क्या हो जाएगा? 2 × 6। तो देखिए दिया है आपके पास a बराबर 0, b बराबर -6, यही आपका आंसर है जी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए ये देखिए शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या होगी। बहुपदों की संख्या पूछी, अगर ये पूछी द्विघात बहुपद, मतलब ये पूछा था -2 और 5 वाले द्विघात बहुपद होंगे तो तब 2 होता, लेकिन बहुपदों की संख्या अधिक, बहुपदों की संख्या वो कितने भी हो सकते हैं, अधिक 3 से अधिक मारिएगा यहाँ पर, ठीक है। बहुपदों यानी कितने भी बहुपद हम निकाल सकते हैं, ये 2 अंक रख के कितना ही बहुपद हम बना सकते हैं, ठीक है। 3 से अधिक, ठीक है जी। आगे देखिए यहाँ पर देखते हैं 5 नंबर,
त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का एक शून्य 0 दिया है। एक शून्य क्या है? 0 दिया है। तो दो अन्य शून्यकों का गुणनफल होगा। गुणनफल पूछा है तो गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही ना होता है जी। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दो शून्यंक, एक शून्यंक तो दो शून्यंकों का गुणनफल होगा। दो शून्यंक, इसका मतलब क्या है? ये आपका दूसरा जो सूत्र है ना, दो शून्यंकों का योगफल, अल्फा बीटा, बीटा अल्फा और गामा अल्फा, उस पर ये बनेगा जी। ठीक है, चलिए हम उस पर देखते हैं, उस पर ही बनेगा ये सवाल। क्योंकि एक शून्य दिया है, दो अन्य शून्यों का गुणनफल पूछा है, तो दो अन्य शून्य का गुणनफल क्या होता है? अल्फा बीटा, वही सूत्र लगा। दो शून्य का गुणनफल, दो शून्य का गुणनफल जब आगे जो आपस में गुणा करेंगे तो वही ना निकालेंगे जी। छोटी छोटी बातों पे यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा, प्रश्न में क्या कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा इंटू गामा अल्फा बराबर c/a। ठीक है जी। तो देखिए, अब एक शून्य मान लीजिए कि अल्फा बराबर में शून्य मान लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? शून्य। तो बचेगा क्या जी? b गुणे अल्फा गामा, यही बचेगा, बराबर क्या बचेगा? c/a, यही ना बचेगा। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा जी आपका? c/a। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, ये दोनों शून्यंक और तीनों शून्यंकों में बहुत अंतर है। यहाँ लिखा है तीनों शून्यंकों का गुणनफल, तब हम वो लगाते हैं, लेकिन दो पूछा है इसलिए दूसरा लगाए हैं जी। ठीक है, आइए हम अगला देखते हैं। बहुपद x² माइनस 5x प्लस 4 में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी जिससे परिणामी बहुपद का शून्यक 3 है? क्या है? 3 है। क्या जोड़ा जाएगी? बहुपद 3 है। ठीक है, तो एक काम कीजिए, जहां जहां x दिया वहां 3 रख दीजिए, निकल जाएगा आपका। तो मैं यहाँ पर डेक रख दे रहा हूँ, 3 का स्क्वायर 9, और ये कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15। ठीक है, तो ये 9 हो गया, 9 × 4 = 13, 13 में से 15 गया, क्या बचेगा? 2। यही आपका आंसर है, बात खत्म। 6 का 2 आंसर होगा जी आपका। ठीक है, 7 नंबर देखते हैं क्या है। खुद जो स्पीड, थोड़ा आप लोग स्पीड बढ़ाइए निकालने के लिए, इसके लिए। ठीक है ना, द्विघात बहुपद x² प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक होंगे। एक बात यहाँ याद रखिएगा, जब भी बहुपद में अगर दोनों धनात्मक है तो इसका दोनों हमेशा दो ऋणात्मक इसका शून्यक होते हैं। अगर बहुपद दोनों धनात्मक है जी, दो ऋणात्मक इसके शून्यक होते हैं। ठीक है, ये देखिए, द्विघात बहुपद x² प्लस kx प्लस k नॉट इक्वल टू 0, अगर यहाँ k बराबर 0 के शून्यक हैं। ठीक है, क्या नहीं हो सकते हैं? देखिए, मैंने अभी बताया ऊपर कि ये दोनों क्या हो सकते हैं? अगर दोनों प्लस है तो दोनों ऋणात्मक होंगे, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं। दोनों ऋणात्मक, देखिए यहाँ लिखा है दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं, अगर लिखा है तो दोनों ऋणात्मक होते हैं, तब ये ऑप्शन सही है। असदेव बराबर तो कभी नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका सही है। दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। जब दोनों धनात्मक नहीं, दोनों क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। सेम ये ऊपर वाला क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है, मान लीजिए। आगे देखिए जी, 9 नंबर, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c नॉट इक्वल टू 0 के शून्य के बराबर है तो है ना, तो क्या होगा जी? अगर ये 0 नहीं तो इसका ही मान क्या होगा? ये भी सेम वही क्वेश्चन, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। c और a विपरीत चिन्ह के हैं, कभी हो पाएंगे? अरे भाई, 2 प्लस में है तो कोई विपरीत चिन्ह होगा? 1 प्लस माइनस होगा? नहीं होगा। c और b विपरीत चिन्ह के हैं? बिल्कुल नहीं। c और a एक ही चिन्ह के, यही सही है। दोनों धनात्मक ऋणात्मक होंगे, क्या होंगे? ऋणात्मक, एक ही चिन्ह के होंगे, c और एक ही चिन्ह के होंगे। ये भी गलत है आपका, ये सही है आपका। ठीक है, ऐसे पकड़िए आप प्रश्न को। ये देखिए, यदि x² प्लस ax प्लस b के रूप के एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्य का ऋणात्मक हो तो, हाँ यही प्रश्न है, इसे में एक शून्यक बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्य का ऋणात्मक हो, एक शून्यक है और दूसरा शून्य क्या ऋणात्मक हो, तो क्या होगा? बताइए।
देखिए जी, ग्यारह 10 नंबर प्रश्न देखिए जी क्या कह रहा है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप के एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो तब, यानी कहने का मतलब क्या है, अगर एक प्लस है दूसरा ऋणात्मक हो तो क्या होगा। तो ये देखिए, जब भी इस प्रश्न होता है ना तो याद रखिएगा अचर पद जो होता है, पहली बात एक रेखिक पद बनेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इसमें कोई रेखिक पद नहीं होता तथा अचर पद ऋणात्मक होता। इसमें कोई रेखिक पद नहीं होता, इसमें कोई रेखिक पद नहीं होता तथा अचर पद धनात्मक कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ऋणात्मक पहले बोल दिया है। इसका कोई रेखिक पद हो सकता है परंतु अचर पद ऋणात्मक होता है। इसमें कोई रेखिक पद हो सकता है परंतु अचर पद धनात्मक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है जी। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप के एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक मान लीजिए प्लस में हो, दूसरा शून्यक क्या है, ऋणात्मक है। जब दूसरा ऋणात्मक है तो यानी कि अचर पद ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो इसमें एक रेखिक बहुपद नहीं होता है। जब एक प्लस हो और एक माइनस हो तो उसमें रेखीय बहुपद नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है जी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। सिंपल, ये डी वाला, ठीक है जी। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हम आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में। एक बात याद रखिएगा, ये जो सवाल दिख रहा है इसको आप प्रयास कीजिएगा बनाने का, ठीक है। हम आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक को सवाल को लेकर, 2 चर वाले रेखीय समीकरण का युग्म। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा। जहां भी कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।